भाइयों राम राम। संत सतगुरु बाहर से चाहे किसी भी भेष में क्यों न हो, उनकी दृष्टि केवल आत्मा और आत्मिकता की ओर होती है। ये स्टोरी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। राबिया बसरी एक बहुत मशहूर फकीर हुई। जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठा ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहां की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को ही उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। वह बोली, आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। आप अगर आप चाहे तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान को हैरानी हो गई। हद न हद न रही। वह भी राबिया के साथ जमीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है, वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लो कि आप यह गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर वह नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने जरा संभल कर कहा कि ए नेक और एक पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थी। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़की के दीवाने होकर उसके दर्द इधर गिर्द ऐसे घूमते हैं कि जैसे परवाने शम्मा के इधर गिर्द। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीबी को ऐसी जगह छिपाकर बैठा दिया जहां से वह राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर
खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आप इसके बारे में क्या ख्याल है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आई कि क्या करे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसे ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिलता है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों में हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से विशाल करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज भी उसने फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पांवों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फकीर हो। हमने इतना बड़ा गुनाह तुम पर बदलना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। कुल मालिक के सच्चे भगत जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलाने की प्रेरणा देते हैं, जो राबिया ने सभी जीवों को दी। हमारा दुश्मन है और इसे दुश्मन समझते हुए इसकी हरकतों पर चौकीदारी करनी चाहिए। एक रात
एक स्त्री थी। उसके रिश्तेदारों में एक अच्छा कमाई वाला महात्मा था। कुछ तो कमाई और कुछ बेफिक्री और बेपरवाही के फलस्वरूप उसके चेहरे पर हमेशा रौनक और खुशी रहती थी। उसकी स्वाभिमान दाढ़ी थी जिससे वह कई वर्षों से पाल रहा था। एक दिन उस स्त्री ने पूछा, तेरे मुंह पर यह क्या है, दाढ़ी है या झाड़ी? वह महात्मा चुप रहा। इसी प्रकार वह औरत अक्सर उसे चिढ़ाती रहती क्योंकि उसने किसी की इतनी सुंदर दाढ़ी नहीं देखी थी। पर वह महात्मा खामोश रहता। जब उसकी मौत का समय निकट आया तो उसने उस स्त्री को बुलाया। वह औरत सामने आई तो महात्मा ने उसे कहा, अब वह बात पूछो। उसने आदेश का पालन करते हुए पूछा, आपके मुंह पर यह क्या है, दाढ़ी है कि झाड़ी? महात्मा ने उत्तर दिया, अब मैं इस स्थिति में हूँ कि तुझे बता सकूं। आज मेरे मुंह पर दाढ़ी है और मैं इसको बेदाग और पवित्र लेकर जा रहा हूँ। वह कहने लगी, उस वक्त क्यों नहीं बताया? इतने साल चुप क्यों रहे? महात्मा ने स्नेहपूर्वक कहा, बहन, मन का कुछ पता नहीं, इसका क्या भरोसा कि कब गिरा दे। इंसान को जिंदगी में कभी गर्व नहीं करना चाहिए। दुनिया में दम मारने की गुंजाइश रखनी चाहिए।